मोदी से भी बात हुई और बातचीत के दौरान चाहे वो अजीत डोभाल हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यकीनन इस बात पे जरूर फोकस किया गया कि अफगानिस्तान में जो माहौल बना हुआ है उस बीच क्या स्टैंड हो सकता है। और ये आज ही हमने देखा इस तरीके की बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब रसिया ने दूरी बना ली पाकिस्तान से और पाकिस्तान से उसने मीटिंग नहीं की। एक्शन में भारत का बॉन्ड, भारत अमेरिका रूस की बड़ी बैठक, तालिबान पर भारत लेगा बड़ा फैसला। महाशक्तियों के साथ भारत के बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल की लगातार हो रही बैठक की वजह से पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर आ टिकी है। कल अमेरिका और आज रूस के साथ अजीत डोभाल की हुई बैठक के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकियों के सरकार गठन के बाद उभरी चुनौती से निपटने के लिए महाशक्तियां एकजुट होने वाली हैं? क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? दुनिया के महाशक्तियों का दिल्ली में दरबार लगना यूं ही नहीं है। अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियों ने पहले ही अफगानिस्तान में घुटने टेक दिए हैं। चीन पाकिस्तान तालिबानियों की रहनुमाई में लगा हुआ है। ऐसे में पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और खतरा बड़ा है। जाहिर है अफगानिस्तान की सत्ता तालिबानी आतंकियों के हाथ में जाने से दुनिया पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, रूस खास रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान की वजह से उभरी चुनौती से निपटने के लिए पूरी जिम्मेदारी कूटनीति में माहिर एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी है, जिसके बाद से डोभाल एक्शन में है और दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात शुरू कर दी है। अफगान संकट पर रूस और अमेरिका सक्रिय। दिल्ली के संपर्क में मॉस्को और वॉशिंगटन। सीआईए चीफ बर्न्स से डोभाल ने की मुलाकात। तालिबान पर एक्शन ले सकता है अमेरिका। पाकिस्तान पर भी एक्शन संभव। रूस के एनएसए से मिले अजीत डोभाल। पीएम मोदी और पुतिन में हुई थी बात। जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। साफ की तालिबानी आतंक से निपटने के लिए अमेरिका, रूस और भारत एक खास प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। दुनिया तालिबानी आतंक का चेहरा और चुनौती दोनों को अच्छी तरह जानती है। आतंक का अफगानिस्तान की सत्ता में आने का मतलब ही है दुनिया के ऊपर आतंकी हमलों का बेतहाशा खतरा, जिसका अंदाजा अब इन महाशक्तियों को चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। कोरोना महामारी की वजह से ये सम्मेलन डिजिटल तरीके से आयोजित हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। भारत ने बैठक के लिए 4 विषयों की रूपरेखा तैयार की है। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद से लड़ाई, कोविड-19 महामारी के साथ मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के प्रभाव पर भी बैठक में मंथन होगा। ब्रिक्स की बैठक में भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले ब्रिक्स की बैठकों में भारत ने सीमा पार आतंकवाद और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ये संगठन एक देश के समर्थन का आनंद ले रहे हैं और शांति और सुरक्षा को लेकर दूसरे देशों को धमकी देते हैं। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे।